छः 600 रुपये में 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो अब आप देखें 600 रुपये में, ठीक है, 20% का लाभ। हमने आपको बताया था अगर आपको कभी लॉस हो तो 100% में माइनस करके लिखना है, अगर प्रॉफिट हो तो 100% में प्लस करके लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखें 600 रुपये की वस्तु है, ओके, 120% का लाभ मतलब 120% बट्टे का 100, ओके। 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया, और 6 इंटू 120 करेंगे आपका तो क्या होगा 6 इंटू, अगर आप 120 करेंगे सॉरी गलत हो गया। 600 रुपये की वस्तु 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 120% वस्तु बेची गई है कितने रुपए में, 600 रुपये में। तो जब 120% की वैल्यू आपकी 600 रुपये है तो 1% की वैल्यू क्या आई आपकी 600 बट्टे का 120, ओके। 600 बट्टे का 120, तो 120 से आपको कितनी बार जाएगा आपका 5 बार, ओके। जब 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपये आई है, ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपये आई है, बात क्या कर रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। जो आपको बता दें हम, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपये दी गई है, 100% आपको ज्ञात करना है। 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 5 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा 500। ठीक है, 500 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ओके, अंडरस्टैंड। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हमने आपको बताया था अगर लॉस हो तो 100% में माइनस करके लिखने का है। ठीक है, तो 300 रुपये में बेचने से 25% की हानि, 25% की हानि का मतलब 75% वस्तु बेची गई है, और कितने रुपये में बेची गई है 300 रुपये में। जब 75% में 300 रुपये में बेची गई है, तो आपका अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 300 बट्टे का 75, ओके। अब हम 5 से या देखिए, हाँ आप 5 से काट सकते हैं, तो 5 से ऊपर वाली संख्या 60 बार और नीचे वाली 15 बार। ठीक है, अब आपको पता है 15 चौक होता है 60, तो कितनी हो जाएगा आपका 4। 1 रुपये की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4 रुपये आएगी। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, जब क्रय मूल्य भी किसी भी वस्तु का कितना होता है 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी 4 आई है, 100% आपको चाहिए, तो 100% से करना है मल्टीप्लाई, और 4 इंटू 100 करेंगे 400 रुपये। ठीक है, और 400 रुपये किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ओके। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो सके, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 480 में बेचने से 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब 80% वस्तु बेची गई है, और 80% वस्तु कितने रुपये में बेची गई है 480 रुपये में, ओके। जब 80% की वैल्यू आपकी 480 रुपये है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1% की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 480 बट्टे का 80 करना है। ठीक है, आपका 0 से 0 गया, और 48 बट्टे का 8, 8 से आप 48 को काटेंगे कितने बार 6 बार जाएगा। ठीक है, तो आपकी 1% की वैल्यू कितनी आएगी 6 रुपये आएगी। जब 1% की वैल्यू आपकी, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। 30% का लाभ मतलब 130%, ओके।
कितना 130%। जब 1% की वैल्यू आपकी 6 रुपये है, 130% आपको पूछा है तो 130% कर दी मल्टीप्लाई। अब 13×6 = 78 और जीरो रख दीजिए साइड से, ठीक है। 780 रुपये, ठीक है। और 780 रुपये किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ओके। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 375 में बेचने से 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए कि उसे की 20% का लाभ की 20% की हानि हो, ठीक है। 375 में बेचने से 25% का लाभ, 25% का लाभ मतलब 125% वस्तु बेची गई होगी, और 125% बेची गई होगी कितने रुपये में? 375 में। ओके। तो आपकी 1% की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? 375 बट्टे का 125 करने का, ठीक है। अब हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 सकते 35, 2 हो गए 75, और 5 से कितनी जगह आपको 25 अब रह गया आपको 75/25। तो आपको पता है 25 होता है 75। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 3 रुपये। कितना आएगी? 3 रुपये। जब 1% की वैल्यू आपकी 3 रुपये आएगी, ज्ञात क्या करना है हमें कि उसे 20% की हानि हो सके। और 20% की हानि का मतलब 180%, ठीक है। 1% की वैल्यू 80% ज्ञात करना है, तो 80 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और 3 × 80 करेंगे 240 रुपये। और 240 रुपये किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, ठीक है, श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, आई एम समझिंग। तो अब आप देखिए, राम, आपका राम है, राम क्या कर रहा है? श्याम को, ठीक है, राम श्याम को दे रहा है और श्याम मोहन को, ठीक है। ये आपका 3 लोग हैं। देखिए, राम 500 रुपये की किसी वस्तु को, ठीक है, जो 500 रुपये की वस्तु है, किसी वस्तु श्याम को 20% लाभ पर, तो राम आपका श्याम को बेच रहा है 20% के लाभ पर, श्याम मोहन को 10% के लाभ पर, श्याम मोहन को 10% के लाभ पर। तो मोहन का क्रय मूल्य, जो मोहन है, क्रय मूल्य मतलब सीपी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और कुछ दिक्कत है आपको क्वेश्चन में? ठीक है। तो अब आप देखें, मोहन 500 रुपये की वस्तु, ओके, 20% का लाभ मतलब 120% बट्टे का 100, ओके, और 10% लाभ मतलब 110% बट्टे का 100, ओके। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया काम से, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो ये गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये गया, ठीक है। और 5 × 12 करेंगे 60, और 60 × 11 करेंगे, 11 छः होता है आपका 66, और जीरो मतलब 660 रुपये। 660 रुपये किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें आगे। राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% की हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% की हानि पर, मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर बेचता है। रहीम का क्रय मूल्य क्या होगा? ये आपको ज्ञात करने का है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे अपना, ठीक है। जी आपका क्या है? राम श्याम को, ठीक है, राम श्याम को बेच रहा है, और श्याम उसे मोहन को, और मोहन उसे रहीम को, ठीक है। जी आपका राम है, श्याम है, मोहन है, रहीम है, एम से मोहन, ठीक है।
श्याम को बेच रहा है और श्याम मोहन रहीम को वस्तु बेच रहा है। अब आप देखिए क्या करें, राम 500 रुपये की किसी वस्तु को, तो जो राम है वो क्या करे 500 रुपये की वस्तु को, मतलब 500 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 20% हानि पर, 20% हानि पर मतलब 80% बेच रहा है, 80/100 इंटू, ठीक है, श्याम उसे 25% हानि पर, श्याम क्या कर रहा है 25% की हानि पर श्याम को दे रहा है, 25% की हानि मतलब 75/100%, ओके, इंटू, और मोहन उसे 10% हानि में बेचता है, तो मोहन 10% है, 10% मतलब 90% बचेगा 100 इक्वल टू आपका राम रहीम पूछा है तो रहीम आ जाएगा बराबर में, ओके, ठीक है। ठीक, अब आप देखें 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है, ओके। अब रह गया आपका 8 इंटू 5 इंटू 75 इंटू का 9 बट्टी का 100, ठीक है, 25 से काटेंगे 3 बार और 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, ठीक है, 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 2 39, वो 9 3 27, और 10 इंटू 27 करेंगे 270 रुपये, ठीक है, कितना 10 इंटू 27 करेंगे 270, ओके, कितना 270, 270 किस ऑप्शन में है आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी, सॉरी गलत लिखा है थोड़ा सा, 270 रुपये, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।